हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को जो कि बेसिक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। आप मुझे वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसका जवाब देने में आपको मतलब क्या मैं कहूँ 3 सेकंड का भी आंसर का भी टाइम नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? मार्क्स मुलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडम स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो था नहीं डिस्कशन के लिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इकोनॉमी इज। इंडियन इकोनॉमी कैसा इकोनॉमी है? सोशलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। बताना है, एकदम बेसिक से मैंने सवाल को इंक्लूड किया है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है ना, दोनों ही मिल के काम करते हैं। प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर मिल के काम करते हैं, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? अभी हमने डिस्कस किया। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री आर इक्वली प्रमोटेड बाय स्टेट। ऐसा तो हमने नहीं जाना। मिक्स्ड इकोनॉमी कैसी, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसे हम काट देते हैं। देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। हाँ बिल्कुल ये करेक्ट लग रहा है। फिर भी हम अगले ऑप्शन को पढ़ते हैं। देयर इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अलॉन्ग विद द हैवी इंडस्ट्री। नो। इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन रूलर। बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विद द प्राइवेट सेक्टर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। मिक्स इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है? जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय। इकोनॉमिक जो सर्वे रिपोर्ट आता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को मतलब क्या बोले पब्लिश करता है। ठीक है, इस बार जो पब्लिकेशन हुआ है यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020 ये सुब्रमण्यम साहब के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो किस पर जोर देता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिमूविंग पॉवर्टी, सेल्फ रिलायंस। तो किस पर ज़्यादा जोर देता है? जो सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन पर सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया था कि हम अपनी इंडस्ट्री सेक्टर को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, डेवलप करें। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पर स्ट्रेस दिया गया था? तो ये वो दिया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पे। करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलिंग प्लान वॉज डिज़ाइन फॉर द पीरियड। जो रोलिंग प्लान बना था वो कब डिज़ाइन किया गया था? सबसे पहले तो रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान का जो कंसेप्ट है ये जनता पार्टी के द्वारा लाया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा लाया गया था जब उनकी सरकार बनी थी 77-78 में। ठीक है, तो इसका क्यों ये डिज़ाइन किया गया था, इसका क्या मतलब है? तो रोलिंग प्लान का मतलब है कि ऐसा प्लान जिसका कोई फिक्स प्लान नहीं है, मतलब रैंडमली हम कर रहे हैं काम। ठीक है, कोई प्रॉपर एक प्लानिंग नहीं है, बस चल रहा है मीन्स यूं ही नहीं चल रहा है, उस पर भी कुछ प्रोसेस है लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर टारगेट टाइप का नहीं है। तो रोलिंग प्लान ये किनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ये जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिनके लीडर थे मोरारजी देसाई जी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1974-79, 1978-83, 1980-85, 1985-90। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1978 है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसका था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका क्या था?
एग्रीकल्चरल सेक्टर। ऑप्शन है हमारे पास सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ये हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेजर परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन। जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस सेक्टर में इंगेज है? टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर 1, टर्शरी सेक्टर, है ना, जिसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है, जो प्लानिंग किया जाता है, ये जो कंसेप्ट है ये विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट है ना, ये किस पर है? मतलब कि 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, हमें पता है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो किस पर है ये? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में है। इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों ही करते हैं, स्टेट भी करते हैं, यूनियन भी करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नन ऑफ द अबव। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो दिन ब दिन कैसा रह रहा है? क्या वो कांस्टेंट है, वो इंक्रीजिंग मोड पर है, डिक्रीजिंग है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग, है ना। हालांकि अभी हल्का सुधार देखने को मिला है, लेकिन एक टाइम में, या फिर मैं यूँ कहूँ तो लास्ट ईयर या फिर उससे भी लास्ट ईयर जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही कम हो गया था इकोनॉमी में। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर डिक्रीजिंग ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडिया ओपेट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी कब एक्सेप्ट किया? फार्मिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिसी ऑफ 1948, सेकेंड 5 ईयर प्लान, नन ऑफ द अबव। कब मिक्स्ड इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट किया? तो वो किस वक्त किया गया, किस पॉलिसी या फिर किस प्लान के तहत किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948 है, यहाँ पर ये कंसिडर किया गया कि जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ही काम करेंगे। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ये अडेप्ट कर लिया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे ही बेसिक सवाल देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।